हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की 7% से ज्यादा की बेहतरीन रैली यहाँ पर आई है और 535 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 535 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। एक बेहतरीन वॉल्यूम है, बहुत टाइम बाद इतना वॉल्यूम इस स्टॉक में आया है। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने बाद इतना वॉल्यूम इस स्टॉक में ट्रेड हुआ है और एक अच्छी रैली यहाँ पर बनी है। 42 रुपीज का टारगेट था और वो पूरा होता हुआ देखने को मिला है शॉर्ट टर्म का। बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन्होंने इसे पुश किया है। देखिए, मेहुल चौकसी की खबर तो है ही हमारे सामने, जो पकड़ा गया है और उसको यहाँ पर लेकर के आया जाएगा। वो खबर तो हमारे सामने इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी खबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग के बीच में जो चल रहा है इस समय पर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, और वो ये है कि जब भी किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस का टारगेट पूरा होता है तो वो लोग माल डंप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या गिरावट होगी या नहीं होगी, ये सवाल आया है हमारे सामने। क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो ओशो की तरफ से 42 रुपीज का टारगेट आया था। एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है और वहां से अगर डंपिंग आती है, जिस तरह का वॉल्यूम आया है, ये एक व्यूअर ने पूछा है, तो उनकी भी क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या गिरावट होगी या नहीं होगी, कितना असर पड़ता है अगर किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस का टारगेट पूरा होता है। तो होल्ड करना है स्टॉक को, बेच देना है स्टॉक को, बाय करने और ज्यादा बाय करके रखे, अब स्टॉक रैली में आएगा मेहुल चौकसी की खबर के बाद या नहीं, वही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी एक अच्छे प्लेस पर है इस समय पर। प्लेस में मेरा मतलब है कि यहाँ पर एक मूड जो बनता है स्टॉक का वो काफी अच्छा है। अगर आप इसके बार्स देखेंगे तो बार हमेशा मतलब ऊपर की साइड को भाग रहे हैं, यानी कि आप हायर हाइज बना रहा है स्टॉक हमारा लगातार। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि स्टॉक हमारा अच्छे मूड में है, अच्छे मोमेंटम में है। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर इसका लो था हमारा, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि हायर हाइज, लोअर लोअर हाइज भी आप कह सकते हैं, हायर हाइज भी आप कह सकते हैं, जैसे कि इस तरह का चार्ट पैटर्न हमारा कहीं ना कहीं बनता हुआ देखने को मिला है। तो ऊपर की ओर तो है, स्टॉक हमारा बुलिश जोन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि स्टॉक में गिरावट होगी या स्टॉक आपको बर्बाद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस बैंक नहीं होने वाला, जैसा बहुत सारे व्यूअर कहते हैं कि यस बैंक मतलब पीएनबी बर्बाद कर देगा आपको, तो वो वाले स्टेटमेंट काफी ज्यादा बकवास में कहूंगा यहाँ पर है। और बात करें पीएनबी में दो बड़ी खबरों की, सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ खबरें क्या है हमारे सामने। तो पहली खबर तो ये है जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है और कल भी मैंने आपको कहा था कि इस खबर के बाद यहाँ पर पीएनबी में एक अच्छी रैली बनने की संभावना बन रही है। ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। 2 से 3 महीने 4 महीने के लेवल भी अगर कोई बाय करता है तो ये खबर काफी हेल्पफुल होने वाली है। क्या है ये खबर, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मेहुल चौकसी साहब की बात करते हैं। तो बरबुडा पीएम ने कहा है, बरबुडा पीएम टू डोमिनिका, कि यहाँ पर चौकसी को डायरेक्टली इंडिया को सौंपने की बात कही गई है कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं किया जाएगा, बहुत सारा कागज पत्र या एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया जाएगा, या ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमारे यहाँ से तो तुम्हारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है या वन वे एग्रीमेंट नहीं है, टू वे जो एमओयू वगैरह साइन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, वो सब नहीं है तो हम नहीं देंगे। ऐसा कोई बकवास नहीं किया जा रहा है, जैसा कि लगातार इंग्लैंड की तरफ से आता रहता है किंगफिशर के मालिक को लेकर के, कि मतलब कि वहां पहले केस चलेगा, उसके बाद वहां के बाद यहाँ केस चलेगा, तो वैसा कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर बरबुडा पीएम ने कहा है भैया हम इंडिया को डायरेक्टली सौंपेंगे चौकसी को, और मुझे लगता है कि अगर एक हफ्ते में भी ये प्रोसेस पूरा होता है तो काफी फायदा मिलेगा। 13,500 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड है चौकसी के ऊपर पीएनबी का। तो अगर चौकसी यहाँ पर आता है तो वन वे और दी अदर 13,500 करोड़ में से कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर वसूल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अब तक एनसीएलटी की बात करें हम तो उन्होंने उनका जो प्रॉपर्टी वगैरह था चौकसी का, वो अभी तक नीलामी में नहीं लगाया है। और ये अगर यहाँ पर आ जाता है तो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर ये तो प्रॉपर्टी की नीलामी करके कुछ पैसा वसूल किया जाएगा, या फिर इससे हम कुछ निकलवाएंगे अपना, है ना। तो वो वन वे और दी अदर वे यहाँ पर चौकसी से या इस फ्रॉड से हमें कुछ ना कुछ पैसा रिकवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। सेकंड, ये खबर काफी पॉजिटिव है और इसका असर भी होने वाला है हमारे सामने। और पिछले दिनों अगर आप बात करें तो जो दूसरा आदमी था जो भाग गया था, उसकी भी खबर यहाँ पर आई थी, हालांकि पकड़ा नहीं गया है कोई भी, अभी दो और भगोड़े हैं हमारे सामने। ये अगर सामने आया तो वो दोनों भी पकड़े ही जाएंगे। पीएनबी के इन्वेस्टर्स के लिए और पीएनबी के लिए स्पेशली ये एक बहुत बेहतरीन खबर है। ठीक है, अब दूसरी खबर की बात करें जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो हमारे सामने, तो पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि पीएनबी हाउसिंग से अपना जो एक लोगो है या एक जो ब्रांड नेम है वो निकाल सकता है। ठीक है, फ्रेश ब्रांड एग्रीमेंट में घुसे हैं, जो पीएनबी को राइट देता है कि दे कैन विथड्रॉ देयर ब्रांड नेम फ्रॉम द मॉर्गेज लेंडर। और पीएनबी यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग में 33% का पार्टनरशिप होल्ड करता है। और अगर हम बात करें कि ऐसा हुआ क्यों है, तो रीजन ये रहा है कि
पीएनबी हाउसिंग में 600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने की कोशिश पीएनबी की रही थी, बट आरबीआई की तरफ से हामी नहीं भरी गई थी, आरबीआई की तरफ से मना कर दिया गया था और यही एक बड़ा कारण बना कि पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है ये एग्रीमेंट में आए ब्रांड नेम को लेकर के। अब ब्रांड नेम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या फालतू बकवास कर रहे हैं ये लोग, बट स्टिल अगर आप सोचेंगे तो ये ऐसा है कि अगर पीएनबी अब पीएनबी हाउसिंग को पैसा रेज करना पड़ेगा, और वो कैसे रेज करेगा? इक्विटी के थ्रू। और जो 30% या 33% पैसा या शेयर होल्डिंग पीएनबी के पास है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और जब वो डाइल्यूट होगा यानी कि 30% से जैसे ही नीचे गिरेगा तो पीएनबी हाउसिंग अपना ब्रांड नेम खो देगा, ब्रांड नेम वापस ले लेगा अपना। इस केस में लगभग 2% या 0.2% ऑफ द नेट प्रॉफिट हर तिमाही पीएनबी को पे करना पड़ेगा, यानी पीएनबी हाउसिंग वाले 2% या फिर 0.2%, व्हिचएवर विल बी हायर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, लोअर नहीं, ये डिस्काउंट ब्रोकरेज नहीं चल रहा, हायर जो भी होगा वो पे करना पड़ेगा पीएनबी को। तो इसका काफी गजब का फायदा पीएनबी को मिलने वाला है। हर 3 महीने में कुछ ना कुछ इनके पास पैसा आ जाएगा, कैश फ्लो बरकरार रहेगा, और अब पीएनबी हाउसिंग में इनको पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये एक ब्रांड के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू काफी सारे फायदे यहाँ पर पीएनबी को मिल गए हैं। तो 2 बड़ी खबरें यहाँ पर आई थी, एक कल आई है, एक आज आई है, और उसका असर आप देख सकते हैं कि 7% से ज्यादा की बेहतरीन रैली यहाँ पर आई है स्टॉक में, एक अच्छी रैली यहाँ पर बरकरार रही है। Q4 के नंबर्स हालांकि अभी भी हमारे सामने नहीं है, 29 मई तक नंबर्स आने की संभावना यहाँ पर बता रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या नंबर आएंगे क्या नहीं वो तो बाद में बात करेंगे। बात चार्ट पैटर्न की करें तो बहुत अच्छे चार्ट्स हैं हमारे सामने, और मार्केट का मूड काफी अच्छा देखने को मिलता है, मार्केट एक अच्छी रिकवरी में है, और ऐसे ही समय में एफआईआई डीआईआई भी जमकर के पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब पैसा आ रहा है, डीआईआई तो हालांकि बिकवाली पे है 3 से 4 दिनों में, बट एफआईआई की तरफ से काफी अच्छा पैसा यहाँ पर देखने को मिला है। हमारा महीना खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट हमारा। बात करें यहाँ पर पीएनबी में जो बात हुई थी कि भैया बड़ा ब्रोकरेज हाउस ने 42 का टारगेट दिया था और 42 पूरा हो गया, तो क्या यहाँ पर गिरावट की संभावना बनती है या नहीं बनती है? देखो कई बार ऐसा होता है कि बड़ा जो ब्रोकर हाउस टारगेट देता है तो माल डंप करता है और उसके बाद गिरावट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पीएनबी में भी अगर डंपिंग आती है तो वहां पर गिरावट की संभावना बनेगी। एक दो चीजें तो आपको यहाँ पर मैनेज करनी पड़ेगी। आरएसआई हमारा ओवरबॉट जोन में नहीं है अभी, बट बहुत नियर है ओवरबॉट जोन का, और ऐसे कोई बहुत पुश नहीं मिली है स्टॉक में कि स्टॉक अभी बढ़ता रहे हमारा। तो अगर 2-4% की गिरावट होती भी तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि स्टॉक का चार्ट जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया हायर हाइज बना रहा है यार, तो बुलिश जोन में स्टॉक है हमारा पूरा का पूरा। तो अगर 1-2% फिसलता भी है स्टॉक तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, स्टॉक को होल्ड करके चलो। हालांकि गिरावट की संभावना यहाँ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 38 रुपए 70 पैसे का आप सपोर्ट लीजिए, और 42 का ही हमारा पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो क्रॉस होकर अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो एक अच्छा मोमेंटम में स्टॉक आएगा, और उसके बाद खरीदारी करके स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बात डिलीवरी की करें तो डिलीवरी काफी ठीक ठाक है यहाँ पर। 30% डिलीवरी 24 मई को हुई, उसके बाद 27% की डिलीवरी, उसका 26% की डिलीवरी, और वॉल्यूम भी काफी बढ़िया आ रहा था। 300 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा था। वॉल्यूम में लगातार तेजी से स्पाइक हुआ और वो एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से आज 7% की रैली आई है। तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। 2-3% अगर स्टॉक फिसलता भी है तो घबराना नहीं है, बने रहना है स्टॉक में, होल्ड कीजिए स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चलिए। अगर आपने 10% ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो इससे ज्यादा बाय मत करना, रिस्की इन्वेस्टमेंट है इसीलिए। बाकी बने रहिए, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।